हेलो दोस्तों। मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो वीडियो ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई लाइसेंस फॉर बिजनेस और शॉप। इसी को शॉप लाइसेंस या तो गुमास्ता भी कहते हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। पहला तो आधार होना चाहिए। दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन या स्वयं घोषणा पत्र, जो हमें ये इस वेबसाइट से ही इन्हें प्राप्त होता है। तीसरा दुकान का बोर्ड के 7 फोटो। और चौथा अन्य दस्तावेज में जैसा कोई फूड रिलेटेड बिजनेस करता है तो उसको फूड लाइसेंस की एफएसएसआई के डिपार्टमेंट से जो फूड लाइसेंस मिलता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये दस्तावेज के बाद में हमारे पास में फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट ये होना ज़रूरी है। फ़ोटो स्कैन करके, सिग्नेचर स्कैन करके और डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें सेव रखना है। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से कम, 5 KB से ज़्यादा, और उसकी विड्थ 160 बाय 200 पिक्सल होना ज़रूरी है। सिग्नेचर की विड्थ 256 और डेप्थ 64 पिक्सल रहेगी। और ये फाइल 20 KB से कम और 5 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स इन्हें अगर जेपीजी फाइल है तो 100 KB से कम और 75 KB से ज़्यादा। और मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमें अपलोड करना रहता है। पीडीएफ फाइल का जो साइज़ है वो 500 KB से लेस और 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर हमको ये डॉक्यूमेंट्स है इसके साइज़ के बारे में कैसा करना है तो हम आधार के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ 220 KB इतनी दिख रही है। जो अपने को हमें जो चाहिए वो 100 KB से कम और 75 से ज़्यादा। तो इसको इसके साइज़ करने के लिए, रिसाइज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ऑफिस मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एडिट पिक्चर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल विड्थ लेंथ इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे मैं इसको अभी इसकी साइज़ 256 से ज़्यादा KB की है, मुझे इसको 100 के अंदर करना है, 75 से ज़्यादा करना है तो मैं 60% से इसको लेस करने वाला हूँ। 60 का अमाउंट डालने के बाद ओके किया तो देखिए अभी यहाँ पे मेरी जो ये आधार की साइज़ है 99.4 KB दिख रही है। तो ये आधार हो गया। अभी मुझे फ़ोटो को रिसाइज करना है तो मैं इसको फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक करके पेंट में जाऊँगा। पेंट में जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे इसकी जो साइज़ है 138 बाई 174 पिक्सल है। हमें इसको 160 बाई 200 करना है। तो हम इसको रिसाइज के बटन पे क्लिक करेंगे। रिसाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद में मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो उसको अनचेक करके पिक्सल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हॉरिजेंटल 160 और वर्टिकल 200 करके ओके करेंगे। तो ये देखिए नीचे बॉटम के अंदर हमें 160 बाई 200 पिक्सल बता रहा है। मैंने फ़ोटो की साइज़ हो गई, इसको सेव करना है। इसके बाद में सिग्नेचर को हमें रिसाइज करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेंट के अंदर ओपन करेंगे। पेंट के ओपन करने के बाद में रिसाइज के
बटन को क्लिक करेंगे। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करना है और पिक्सल के रेडियो बटन को क्लिक करके उसके ऊपर जो विड्थ है 256 और डेप्थ है 64 ये करके ओके करना है। इसको एक तो सेव भी कर सकते या तो सेव एज भी कर सकते। मैं सेव एज कर रहा हूँ तो इसका सेव एज कर दिया। अभी ये तो हुआ अपना डॉक्यूमेंट का साइजिंग करना। अभी चलो इसको ऑनलाइन को शुरुआत करते हैं। गूगल सर्च इंजन में आपले सरकार डालेंगे तो आपले सरकार महा ऑनलाइन ये लिंक हमें दिखाई देगी। इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपले सरकार की होम वेबसाइट का पेज ओपन हो गया। तो इसमें हमें पहले हमने इस रजिस्टर किया रहेगा तो हमें आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के उसको लॉगिन करना है, साइन इन करना है। अगर हम नए यूज़र है, नया काम करना है तो हमें न्यू यूज़र करके क्लिक करना है। न्यू यूज़र करके क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आधार। अगर तुम्हारे मोबाइल को आधार रजिस्टर्ड है, आधार में आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका काम करेगा, वरना आपको सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अब मैं जो शॉप लाइसेंस कर रहा हूँ ये बंदे का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमें उसका मालूमात लिखना है। यहाँ पे मिस्टर करके, अगर लेडीज़ है तो मिसेस करके लिखना है, उसका नाम लिखना है। नीचे ड्रॉप डाउन से फादर्स नेम या तो फिर हस्बैंड नेम्स जो भी है वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर और ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत सारी ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे, अगर उसमें कोई जो कैटेगरी नहीं है तो अदर्स करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में फिर ये हमें मतलब मैंने हमारा जो एड्रेस है उसमें ज़िला पूछेगा। महाराष्ट्र के जितने ज़िले, सारे ज़िले ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। बाद में फिर तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट के बाद में तालुका है, तहसील है, वो सिलेक्ट करना है और गांव का नाम करना है। पहले गुमास्ता लाइसेंस यानी शॉप लाइसेंस ये सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया के लिए ही था, लेकिन अब गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से ग्राम पंचायत एरिया के जो बिजनेसमैन हैं और जो कॉरपोरेशन के अंदर जिसका बिजनेस चलाते हैं वो भी, दोनों भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैंने भिवंडी सिलेक्ट करके पिन कोड डाल दिया। अभी यहाँ पर हमें आई एम नॉट गुड, पहले इसको सिलेक्ट करके उसमें जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको उसके हिसाब से इमेजेस सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो ये मतलब मैंने वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। जो नंबर डालेंगे वो हमारे पास में होना ज़रूरी है क्योंकि OTP उस पर जाएगा। वो OTP डालने के बाद में ओके करेंगे, सेंड करेंगे तो हमें OTP हैज़ बीन सेंड का मैसेज दिखेगा। ओके करने के बाद में फिर हमें यहाँ पे नीचे जो है अपलोड फोटोग्राफ के अंदर, ब्राउज के अंदर हमने हमारा जो फ़ोटो है कहाँ सेव किया है वो लोकेशन को क्लिक करके सेव करेंगे। के बाद में यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर कोई भी एक ऑप्शन करना है। हमने आधार कार्ड किया तो आधार कार्ड के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर ये इतनी मतलब मैंने पासपोर्ट, आधार वगैरह, ये राशन कार्ड, इतनी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। हम इसको आधार कार्ड के रेडियो बटन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में नीचे आई एग्री, ये टर्म्स कंडीशन आई डिक्लेयर का कंडीशन ये पढ़ने के बाद में आई एक्सेप्ट के ऊपर रेडियो बटन को क्लिक करो, उसको चेक करो और रजिस्टर करो। जैसे हम रजिस्टर करेंगे, थैंक्स फॉर सक्सेसफुली रजिस्टर विथ आपले सरकार, ये मतलब मैंने मैसेज हमें दिखेगा। हमने जो यूज़र नेम हमें ये जो सिलेक्ट किया था, ये यूज़र नेम हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ मैंने ये यूज़र नेम को ज़रा ब्लर कर दिया हूँ तो से
यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमें क्लिक करना रहता है। तो ये करने के बाद में इसको ओके करेंगे तो वापस ये अपने सरकार के होम पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो डालना है, पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो डालना है, कैप्चा जो दिख रहा है वो डालना है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैंने यहाँ पे थाना सिलेक्ट किया हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कोई अलग रहेगा। तो आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो उसी के वक्त में जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा उसके हिसाब से ये आपको उधर इंफॉर्मेशन डालना है। मैंने थाने सिलेक्ट किया था, इसके लिए थाना करके भी मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे अपने को लेबर डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा। देखो लेबर एनर्जी इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक के बाद में सब डिपार्टमेंट पूछेगा, इसके ड्रॉप डाउन में जाओगे तो आपको लेबर डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर ले जाएगा। अभी ये यहाँ पर एक देखिए, हम यहाँ पे सेल्फ जो लेफ्ट हैंड के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन जो हमें मतलब मैंने अपलोड करना रहता है वो यहाँ पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन की पीडीएफ फाइल दिखेगी, उसकी प्रिंट आउट लेना है, उसको फॉर्म को भर के सिग्नेचर करके वो अपने पास में तैयार रखना है। अभी हम यह शॉप एंड इस्टेब्लिश एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेबर डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट में लेबर डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास में जूना शॉप लाइसन है तो शॉप एंड इस्टेब्लिश रिन्यू के रेडियो बटन पे क्लिक करना है। अगर हमारा न्यू है तो उसके लिए फिर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर रेडियो बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा ब्राउज़र नए ब्राउज़र के अंदर लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये इसके बाद में फिर हमें एप्लीकेशन फॉर्म शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके हमें इस तरह का पेज दिखेगा। 0 से 9 वर्कर्स रहेंगे तो इस रेडियो बटन को क्लिक करना है, और 10 से ज़्यादा अगर वर्कर्स है, कामगार है, एम्प्लॉय है, अगर जो बिजनेसमैन है उसके अगर 10 से ज़्यादा है तो उसको ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट हैंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने चलो यहाँ पे 0 से 9 वर्कर्स है इस कंपनी के अंदर, तो मैंने उसको वो रेडियो बटन को क्लिक किया और कंफर्म करके, तो कंफर्म करने के बाद में अब फिर यहाँ पे जो पेज दिख रहा है इसके अंदर देखो डिवीज़न, बाद में डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस नेम। तो डिवीज़न के अंदर मैं हमारा जो ये भी डिवीज़न है ये कोंकण डिवीज़न है, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ज़िला हमारा थाना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, मुंबई के लिए ये वेबसाइट काम नहीं करेगी क्योंकि मुंबई का शॉप इस्टेब्लिशमेंट उनका जो वेबसाइट है वो उन्होंने अलग से बनाया है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मुंबई छोड़ के अदर देन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जितने भी महाराष्ट्र के अंदर ज़िले सबके लिए वर्क करता है, सिर्फ मुंबई ज़िला जो है उसके लिए वर्क नहीं करेगा। तो चलो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ थाना सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे जितने थाने के जितनी भी लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसेस है, तो हम भिवंडी से बिलोंग करते हैं तो हमने इसको यहाँ भिवंडी सिलेक्ट किया। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ लेबर्स भिवंडी को सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का नाम डालना है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऑटो ट्रांसलेट होके मराठी में सिद्धिविनायक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ड्रॉप डाउन के अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मैनुअल रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है शॉप लाइसन का, हमारे पास में जो लाइसन है उसका वो नंबर हमें फिलअप करना रहता है। और न्यू रजिस्ट्रेशन अगर है तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद में फिर एड्रेस एंड
सिचुएशन, इस्टेब्लिशमेंट, पता, ठिकान, जो कहाँ पे इसका दुकान है, कहाँ बिजनेस चलाता है, उसका पता यहाँ भरना है। उसके बाद में प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर का है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर अगर वर्कर्स की मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप करना है। 0 वर्कर्स रहेंगे तो 0 सिलेक्ट करना है, और या तो फिर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी मतलब है ना, लेकिन 9 वर्कर्स तक ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने 0 से 9 वर्कर्स के लिए सिलेक्शन किया था। इसके बाद में फिर ये जो एम्प्लॉय कारखानदार या दुकानदार है उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है वो उसको यहाँ भरना है। मैनेजर अगर है तो मैनेजर की मालूमात भरो, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद में ये आपकी जो बिजनेस है, शॉप है, वो ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी है वो आप ड्रॉप डाउन मेनू में से उसको सिलेक्ट करना है। चलो मैं यहाँ पे सेल्फ ओनरशिप सिलेक्ट करता हूँ। और उसके नीचे देखो यहाँ पे जो है वो, अगर तुम्हारे घर के कोई लोग इसमें नौकरी करते हैं इस बिज़नेस में तो फिर उनकी मालूमात देना है। तो इसके कोई घर के इस बंदे इसमें काम नहीं करते, इसके लिए यहाँ पे मैंने 000 किया हूँ। अगर उसके घर के लोग इसमें काम करते रहेंगे तो मेल फीमेल कितना जो भी है उसके रिलेटेड उसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना रहती है। ये होने के बाद में लास्ट में आई एग्री के चेक बटन को उसको चेक करो और सबमिट करो। सबमिट होने के बाद में द इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है, उसको ओके करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो गई। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में राइट हैंड के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट का लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करना है। यानी हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था अब वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे को डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है उसके ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ फ़ोटो है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्राउज में जाओ, हमने फ़ोटो कहाँ सेव किया है उसको क्लिक करो, ओपन करो। बाद में सिग्नेचर कहाँ हमने सेव किया है उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद में एप्लीकेंट्स आईडी प्रूफ के अंदर हमने आधार कार्ड लिया उसको सिलेक्ट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे मतलब मैंने ब्राउज करना है और सबमिट करना है। तो देखो यहाँ पे मतलब मैंने डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर दो। जैसे ये ओके कर देंगे ये पेमेंट के लिए मतलब मैंने मांगेगा। एक तो आप बैंक चलन से भी कर सकते हो, या तो ऑनलाइन पेमेंट तुम्हारे पास में डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है, या तो फिर नेट बैंकिंग करते हो। तो मैंने इधर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया। मैं नेट बैंकिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे आगे नेट बैंकिंग को करके एक पेमेंट करूँगा। मेरे को मोबाइल पे पासवर्ड आया, कंफर्म किया, मेरा पेमेंट हो गया। और पेमेंट होने के बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, इसका मैसेज अब मैं दिखा रहा है। फिर वापस इसके बैक में जाएंगे। इस जो ट्रांजैक्शन का अगर हमें प्रिंट चाहिए तो ये प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम प्रिंट भी ले सकते हैं पेमेंट की, या तो फिर बैक जाओ। बैक जाने के बाद में हमें तो हमारा डाउनलोड इंटीमेशन है, इसको हमें क्लिक करना है। वो इसको सेव कर देते हैं। तो देखो ये हमारा महाराष्ट्र दुकानें व स्थापना, ये हमारा शॉप लाइसन 0 से 9 वर्कर्स अगर हमारे बिजनेस में या शॉप में काम करते हैं तो उसके लिए इस तरह का शॉप लाइसेंस होता है। इसके अंदर बारकोड वगैरह दिया जाता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सदरची पोच पावती संगठन की, यानी ये पावती जो है यानी ये जो लाइसेंस है ये कंप्यूटराइज होने की वजह से इस पर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमें बता रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।